मेरा पार्टनर मेरे लिए सोच रहा है, वो क्या मेरे लिए कुछ एक्शन लेगा। अभी यहाँ पे अगर नो कांटेक्ट है या फिर आप दोनों में झगड़े चल रहे हैं, तो देखते हैं कि इस सिचुएशन का नतीजा क्या होगा। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ कनेक्ट टू द माय व्यूअर के पार्टनर के साथ कनेक्ट करो और मुझे बताओ कि मेरे जो व्यूअर के पार्टनर है वो उनके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। अभी उनको बहुत ही स्टक फील हो रहा है, वो आपके पास दौड़ के भाग के आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता वर्कआउट नहीं हो रहा है। ऑल तो आप उनके हर एक दुआ में आप हो। ओके, यू आर द विश फुलफिलमेंट। आप ऐसे हो कि आप ही के साथ पूरा मतलब जहाँ देखते हैं कि हमारे बच्चे हो, हमारी फैमिली हो, लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो नहीं हो सकती। वो आपके पास लिटरली भाग के आना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि अगर वो आपके पास आ गए तो आप उनको बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करोगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करोगे, और उनके सवालों के, आपके सवालों के जवाब उनके पास अभी है नहीं। इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि मैं इस रिश्ते से निकल रहा हूँ। एकदम ऐसे चोर के जैसे वो आपको लग रहे होंगे कि इसके मन में चल क्या रहा है भाई, ये मेरे साथ है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये एक्चुअली आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से ही जूझ रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। ये ऐसे इंसान है कि जो बहुत ही सोसाइटी के रीति रिवाजों को लेके चलने वाले हैं। ओके, जैसे कि हम लोगों में ये नहीं होता, हम लोगों में ऐसा ही होता है, फैमिली मेरी नहीं मानेगी, इस तरह की सोच रखने वाले हैं। तो ये खुद किसी से सलाह ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए। खुद किसी टैरो रीडर से हो सकता है, किसी एस्ट्रोलॉजर से हो सकता है, कि किसी से ये सलाह ले रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में मुझे आगे क्या करना चाहिए, इस रिश्ते का आगे फ्यूचर है भी या नहीं। ये खुद किसी ना किसी से तो इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अभी अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट है या फिर आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो और आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता वर्कआउट नहीं हो रहा है, या फिर सामने वाला पर्सन इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है, तो आई विल टेल यू कि एक्चुअली वो बहुत ही स्टक फील कर रहा है। ओके, बहुत ही स्टक फील हो रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं आपके पास भाग के आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ पास दौड़ के आना चाहता हूँ, लेकिन कैसे वो अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ही कंफ्यूज्ड है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है। इनके लाइफ में और कोई पर्सन हो सकता है और इनको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली मुझे अभी क्या स्टेज लेनी है। लेकिन प्यार, जो प्योर बॉन्ड है, वो आप ही के साथ फील करता है। जो बॉन्ड है ना, जो आपके साथ बॉन्ड है, एक प्योरिटी है। इस रिश्ते में कोई भी मिलावट नहीं है। जब भी वो आपके साथ होते हैं, वो आपको ऐसे लगता होगा कि ये जेन्युइनली मेरे साथ है या नहीं, या फिर सिर्फ नाटक चल रहा है, ये प्यार है या ये सिर्फ नाटक करता है। नहीं, ये जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि वो अभी आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ओके, आपको ऐसे लग रहा होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया जा रहा है, इस तरह से आपको फील हो रहा है। लेकिन जेन्युइनली अगर आप मुझे पूछोगे तो हाँ, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन नाटक ही कर रहे हैं। ये नाटक ही कर रहे हैं कि आपको ऐसे लगेगा कि अरे यार, ये पर्सन को ना मेरी कोई कदर नहीं है। ओके, बट एक्चुअल में आपसे ये बुरा करके ये खुद परेशान है। वो खुद लाइक है ना, इनको इनकी रातों की नींद तक उड़ गई है, और वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे इस रिश्ते में क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ। आप उनके लिए इस तरह से हो कि तुम्हारे साथ मेरी लाइफ फुलफ़िल होती है। आप बहुत लविंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, और ऐसे पर्सन को कोई भी अपने लाइफ से नहीं जाने देना चाहता। आप जितने लविंग केयरिंग हो, उतने ही आप प्रैक्टिकल भी हो, उतने ही आप करियर ओरिएंटेड भी हो। तो जैसे बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, कि एक ही पर्सन ऐसा है कि जिसमें सारी खूबियाँ हैं। तो ऐसे पर्सन को कोई भी जाने नहीं देना चाहता अपने लाइफ से। तो ये
लिटरली आपके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन मुझे चाहिए, लेकिन कैसे लाना है वो मुझे नहीं पता। इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में अभी वो स्टैंड लेंगे, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्कआउट करेंगे। लेकिन इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, आपके लिए इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहे हैं। अभी आपको ऐसे दिखा रहा है कि मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि ये इंसान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और दूसरे ही पल में आपको ऐसे लगता है कि यार ये कल तक तो कुछ और ही बंदा था, आज कुछ और ही है। ये ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं, इनके इमोशंस इतने हाई हो रहे हैं कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके ऊपर, बहुत सारी कमिटमेंट इश्यूज़ है, किसी से कमिट किया रहा है। यहाँ पे फैमिली हो सकती है, द रीज़न इज़ द फैमिली। ओके, फैमिली से कोई कमिटमेंट है, फैमिली से कोई वादा किया है कि उनके चलते कि मैं मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उनको मैं मना नहीं कर सकता, वो मेरे लिए भगवान के समान है, और उनके मेरे लाइफ में होते हुए मैं अपने आप को चूज़ नहीं कर सकता, मैं अपने प्यार को चूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है, और मैं उनके अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं करना चाहता या फिर नहीं करना चाहती, और इसी कारण ये आपसे दूर भाग रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जजमेंट, इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, खुद भगवान से प्रे कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। ओके, ऑल्दो इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ये चाहते ज़रूर है कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। तो देखते हैं कि यहाँ से भी कार्ड्स क्या बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या बातें करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि वो आप में अपनी पूरी दुनिया देखता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो आपके साथ ही पूरी फैमिली, वहाँ पे 10 ऑफ कप्स था, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो आपके साथ पूरी दुनिया देखता है, आपके साथ लाइफ की हर एक खुशी देख रहे हैं। ओके, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो ना कि जो मैंने जैसे बोला कि सर्वगुण संपन्न हो, तो आप जैसे इंसान को कोई भी एज अ लाइफ पार्टनर ज़रूर पसंद करेगा। ओके, वाई इट इज़ अ 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, द लवर्स बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन हालात सिचुएशन अभी ऐसे है कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन को मेरी कोई चिंता नहीं है, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये मुझे ग्रांटेड ले रहा है, ये जानबूझ के ऐसे मुझे तकलीफ़ दे रहा है, जानबूझ के चीज़ें ऐसी कर रहा है कि चीज़ें सब खराब हो जाए। हाँ, वो कर रहा है, एक्चुअली वो ऐसा कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अनफेयर हो रहा हूँ, इस रिश्ते के साथ मैं अनफेयर हो रहा हूँ। और ये डिस्ट्रैक्शन का कारण सिर्फ़ और सिर्फ इनकी फैमिली है, सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली से दी हुई कुछ कमिटमेंट है, जिसके कारण वो अपने आप से दूर भाग रहा है। लिटरली अपने ख़यालों में आप ही को पाता है। जब भी ये भगवान से अगर किसी को मांगेंगे तो वो आपको ही मांगेंगे, अगर और आपको लाइफ में एक्चुअली नहीं पा सकते तो वो एटलीस्ट आपकी खुशियाँ तो मांगते ही होंगे कि ये पर्सन जहाँ पे भी रहे खुश रहे। मुझे बार बार ये कार्ड आ रहा है, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। वो अभी ना ऐसे हालात में फंसे हुए हैं ना कि जहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। ओके, हालात जैसे उनके हाथों से निकल चुके हैं और उनको ऐसा है कि मैं तुमसे क्या बात करूँ, जहाँ पे मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट ही नहीं दे सकता तो मैं तुमसे क्या बात करूँ, या फिर अगर तुम गुस्सा हो तो मैं तुम्हें क्या ही मनाऊँ, मना के क्या करूँ, तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास है ही नहीं। अगर तुम्हारे सवालों के जवाब ही मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे कमिटमेंट दूँ। मेरे ऊपर फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतनी सारी चीज़ें कमिटेड है कि मुझे निकलना ही पड़ेगा, मुझे अपने फैमिली के खुशियों के लिए अपने प्यार को त्यागना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। ओके, इस तरह से ये एक्चुअली सोच रहे हैं। आपके बिना इनको बहुत ही अकेला फील होता है, लेकिन वो आपसे कुछ भी नहीं कह रहे होंगे, आपको ऐसे दिखाते हैं कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
जिस तरह से आप कंफ्यूज हो, आप जगलिंग सिचुएशन में, उसी तरह से वो भी जगलिंग सिचुएशन में है। इनके लाइफ में कोई और है जिसके साथ वो है, पर बस है। इस रिश्ते में वो बस है। इमोशंस आपके लिए, इमोशंस उस पर्सन के लिए इनके बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सारी सिचुएशन मुझे अब चेंज होते हुए दिख रही है। द व्हील का कार्ड है यहाँ पे। द व्हील क्यों है देखते हैं। ओके, मैंने जैसे बोला कि द व्हील का कार्ड है, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। वो इस रिश्ते में अभी कुछ ना कुछ स्टैंड लेंगे। इस रिश्ते को आगे बढ़ता हुआ देखोगे आप। अभी फ़िलहाल वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अचानक से ऐसे बदलेंगी। जजमेंट का कार्ड वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। कुछ चीज़ें अचानक से ऐसी बदलेगी कि इस रिश्ते को अगेन एक सेकेंड चांस दिया जाएगा। जिस तरह से सेकेंड चांस दिया जाएगा, मैं बोल रही हूँ, देखो कुछ चीज़ें हैं कि वो शायद ऐसी ही होने वाली है, और कुछ चीज़ें ऐसी है कि तुम मैनिफेस्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो भगवान ये बोल रहा है कि अगर तुम एफर्ट्स लगाओगे तो हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तथास्तु बोल रहा हूँ मैं। लेकिन तुम आगे बढ़ो। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे, अगर तुम खुद एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो कुछ चीज़ें सही नहीं होने वाली है। तो इस तरह से मुझे ये लग रहा है कि ये अपने लिए स्टैंड हो गए। तो मून है, लेकिन ये रिवर्स में आ गया, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जनरली मैं रिवर्स कार्ड रीडिंग नहीं करती, लेकिन अब मुझे लगा कि हाँ, इट शुड बी टेकन इन रिवर्स फॉर्म ओनली। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये साइकिल है ना, कंप्लीट हो रही है। ये जो मून साइकिल है ना, ये कंप्लीट हो रही है, और इस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इस रिश्ते में एक चेंजेस आप विद द कमिंग फुल मून के साथ आप इस रिश्ते में एक चेंजेस देखोगे। ओके, कुछ ना कुछ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इनके मन में क्या चल रहा है। ये लिटरली आपको दुआओं में मांग रहे हैं, लेकिन आप मतलब जब भी सोते हैं, जब भी इनका सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं ना, जब भी आंखें बंद करते हैं, तब इनके सामने एज अ पार्टनर अगर इनको किसी ने पूछ लिया कि एज अ पार्टनर तुम्हें कौन चाहिए, तो वो आप ही का नाम लेते होगे। तो इनके हालात अभी बहुत बंधे हुए हैं कि मैं तुम्हें दुआओं में तो मैं तुम्हें ही मांगता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि अगर वो चाहे तो सब कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन बहुत ही जल्द इनके एक्शंस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी तड़प ही इतनी बढ़ने वाली है। शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने उनको इस तरह से रोक के रखा है कि इनकी तड़प इतनी बढ़ेगी कि इनको ऐसे लगेगा कि मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, और ये इस पर्सन के बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं जी सकती। ओके, तो बहुत ही जल्द इनके एक्शंस आप देखोगे, वो इस रिश्ते के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हो रही है, अगर आप क्लेम करना चाहते हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए, आप पर्सनल रीडिंग के लिए सोल साइड टैरो के इंस्टा पेज पे जाके आपको डीएम करना है, वहाँ पे आगे की डिटेल्स मिलेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। थैंक यू।